हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये हमारा समसामयिक घटनाओं का टेस्ट नंबर 1 है। हमने शुरू कर दी है टेस्ट सीरीज़। अभी टेस्ट का जो वीडियो चल रहे हैं वो पार्ट्स चलते रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या और भी जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको टेस्ट के माध्यम से भी प्रैक्टिस करवाई जाए, शुरू किया जाए कि आप दोनों जगह से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बैठेंगी। और इसमें सामान्य ज्ञान भी आता है समसामयिक घटनाओं के साथ इस टॉपिक में, लेकिन उसको मैंने पर्यावरण वाले टेस्ट सीरीज़ के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का टेस्ट मिक्स करते तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से इसमें मैंने प्योर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही रखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको करना है ये कि आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस आप काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपको कितने आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी टॉपिक के बारे में अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके जानकारी बता सकते हैं, जो आपको लगे कि हाँ वो अच्छी जानकारी है और सबके साथ शेयर करनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है। फालतू की चीज़ें मत लिखिएगा, उनसे बचिएगा, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी। तो मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ और किसी टॉपिक पर अगर किसी ने अच्छा कुछ लिखा तो मैं अगले टेस्ट में या वीडियो में उसका नाम और उसका कमेंट ज़रूर शो करूँगा। इससे थोड़ा सा आप में भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि आप लोग इतने दिनों से जुड़े हैं और आपको भी कहीं ना कहीं मुझे प्लेटफॉर्म पर शो करना चाहिए। हालांकि मुझे टाइम बहुत नहीं मिलता है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। तो ये देखते हैं पहला पेज। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? आपको ये बताना है किस राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। वो चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बताना है। अगला है, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली या इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन माई सहेली, तो ये शुरू की गई है किस रेलवे के द्वारा, ये आपको बताना है। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? ये आपको बताना है। फ्रेंच टेनिस ओपन जीता किसने है? इगा स्वियातेक ने। और 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? फिर अगला है, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधार झील किस राज्य में है? ये आपको बताना है। फिर अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अगला है, किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? भारत में गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बस उपहार में दी गई हैं भारत की तरफ से? अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन हैं? फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। पुस्तक बीइंग गांधी, ये एक पुस्तक का नाम है बीइंग गांधी, इसके लेखक का नाम आपको बताना है, क्योंकि आपके पेपर में आपने देखा होगा पुस्तकें पूछी जाती हैं, मतलब एक दो पुस्तकें पूछी ही गई हैं। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? फिर नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है?
हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 अभी जारी हुआ है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये बताना है। फिर विश्व मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था। फिर नेक्स्ट है टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये टेस्ट के क्वेश्चन हैं, आप पॉज करके इनको सॉल्व करिए और मैं एंड में आपको आंसर्स बताता हूँ। एक जानकारी बता देता हूँ कि अभी बीच में ब्लूमबर्ग ने 100 अमीरों की सूची जारी की थी, तो उसमें जेफ बेजोस टॉप पर थे। और अभी बीच में क्या था कि दूसरे नंबर पे एलन मस्क थे और उनके थोड़ा सा शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ गई थी, तो जेफ बेजोस को वो पीछे छोड़ के नंबर 1 पे एलन मस्क पहुंच गए थे। लेकिन अभी फिर से 8-10% उनके शेयर डाउन हो गए हैं किसी कंपनी के, तो वो फिर से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो अभी ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं है, अभी जेफ बेजोस फिर से पहले नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग इन आंसर्स की बात करते हैं। हाल ही में भारत में किस राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है। फिर अगला है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अधिक कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ही है, जो अधिक कुपोषित बच्चे वाले परिवार हैं उनको गाय दी जाएगी। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। तो ये 2022 तक की है। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मार्गरेट एटवुड को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली या ऑपरेशन माई सहेली की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता। तो इन्होंने हराया था सोफिया केनिन को। फिर 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ये जीता है राफेल नडाल ने। बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट, इनकी बुक है शागी बैन करके, शागी और BAIN ऐसे करके इनकी बुक है शागी बैन, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार सिंह को। धार झील किस राज्य में है। ये उत्तराखंड में है। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये नांगपोक सेकमई मणिपुर में है उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है और ये किस सन में बनाया गया था। भारत में गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बस उपहार में दी गई। ये नेपाल है। सेकेंड नाइट पुस्तक लेखक हैं राजीव डोगरा। किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया झारखंड में। पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है। पुस्तक बीइंग गांधी, इसके लेखक हैं पारो आनंद। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप याद करिएगा। कर्नल चेवांग रिंचेन से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। देश के पहले सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये केरल में किया गया है। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता। तो बांग्लादेश ने, वो भी इंडिया को ही हराकर जीता था। तो ये ध्यान में रखना। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइडन, जो अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए हैं,
और कमला हैरिस जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के टेस्ट के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे होंगे क्वेश्चंस। और अभी आपके अगर कोई सुझाव हो या फिर कुछ किसी टॉपिक के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में अगले क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।